अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ईद गुज़र गया, रमज़ान गुज़र गया, अब वापस अपनी रूटीन की तरफ आ गए हैं। नमाज फजर का टाइम था और इतना खूबसूरत टाइम ये होता है ना, इतना पुरसकून कि दिल करता है बस ये टाइम कभी ख़त्म ना हो। मैंने नमाज फ़जर अदा की, बहुत सारी दुआएं की सब के लिए और किचन में आ गई थी क्योंकि बच्चों का फटाफट लंच बनाना था। लंच में मुझे उनके लिए फ़्राइज़ बनाने थे। अभी कुछ सोचा हुआ नहीं है क्योंकि रूटीन पे आते आते ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। रमज़ान से अभी ही फ़ारिग हुए थे तो इंशाल्लाह इनके लंच वगैरह प्रिपेयर करके मुझे रखने हैं। साथ साथ मुझे सबसे पहले मॉर्निंग में लेना होता है नीम गर्म पानी, लेकिन मैं पानी सिंपल नहीं लेती, मैं लाजमी उसमें कोई ना कोई सीड्स डालती हूँ। ये था रेड स्पोल, उसे मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ और लाजमी सुबह 2 से 3 चम्मच पानी में डाल के लेती हूँ क्योंकि स्टमक बहुत डिस्टर्ब हुआ था। तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये, अगर आप निहार मुँह मॉर्निंग में ले लेते हैं और इवनिंग में ले लेते हैं। तो शुरू से मेरी आदत है कोई ना कोई चीज़ ऐड करके पानी में लेती रहती हूँ। अपना पानी लेके मैं चली गई थी टेरेस पे और ये टाइम तो मुझे इतना भी पसंद है, परिंदों की प्यारी सी आवाज़ें और ठंडी हवाएं। यहाँ पे मैं इस बगोल को थोड़ा सा सेपरेट कर रही हूँ, गुटली गुटली बन जाता है तो मुझे फिर मज़ा नहीं आता उसको पीने का। तो मौसम बेतहाशा खूबसूरत हुआ है, चांद रात से लेके बहुत प्यारा वेदर है। फ़िलहाल गर्मी का ज़ोर बिल्कुल भी नहीं है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड करना मेरे मेरे अपने लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये टाइम मैं अपने लिए ना निकालूँ ना तो मुझे बहुत अजीब सी फ्रस्ट्रेशन सी होती है। फिर 11 o'clock का टाइम था, बच्चे स्कूल जा चुके थे, मैंने भी दोबारा रेस्ट कर लिया था। इस वक्त मुझे नाश्ता बनाना था। जो लोग घर में मौजूद हैं, जैसे कि बेटी के कॉलेज के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, वो भी घर में होती है, हस्बैंड हैं इस टाइम पे और मुझे ख़ुद के लिए भी नाश्ता बनाना था। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि साथ ही मैं खाना भी प्रिपेयर कर लूँ क्योंकि आजकल गैस के इश्यूज़ नहीं है, गैस ज़बरदस्त आ रही होती है। हेल्पर अवेलेबल हो तो मुझे जल्दी से वो ये काम कर देती है। जैसे लहसुन अदरक तो ब्लेंड करके रखना मस्ट होता है मेरे लिए, लेकिन ये अब बहुत थोड़ी क्वांटिटी में लहसुन आया था तो इसको फ़िलहाल ब्लेंड नहीं करूँगी। और अनियन वगैरह मैंने साफ़ करवा लिया था। तो पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर मैं खाना चढ़ाऊँगी। तो इस वक्त खाना बना लेना ना बहुत ही ज़्यादा मुझे रिलैक्स कर देता है। सर्दी में गैस के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते थे और अभी भी कुछ पता नहीं चलता कब ये लोग गैस बंद कर दें क्योंकि रमज़ान में जब इतना प्रॉब्लम थी तो अनबिलीवेबल सा लगता है कि गैस कैसे 24 आवर्स आ रही है। तो फ़िलहाल तो मैं मॉर्निंग में ही खाना रेडी कर लेती हूँ और अपना इवनिंग टाइम बहुत ही पुरसकून गुजारती हूँ। साथ साथ नाश्ता भी बन रहा है और चिकन मैंने निकाल लिया था लेकिन डिफ्रॉस्ट होने में उसको टाइम लग रहा था क्योंकि पहले से मैंने निकाला नहीं था। खैर लहसुन फ्राई कर लिया था, थोड़ा गोल्डन ब्राउन कर लिया था, प्याज भी, और उसमें डाल दिया मैंने चिकन। मैंने यूं ही डाल दिया, मैंने कहा इतना टाइम लग जाएगा इसको खुलने में तो आराम से आंच पे ही ये खुलता रहेगा। थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूंगी और ढक्कन लगा के छोड़ दूंगी कि आराम से जब ये खुल जाएगा तो टमाटोज़ के साथ मसाला डाल के इसको भून लेंगे। ये था जी इवनिंग टाइम और रमज़ान के बाद सब कुछ कितना बोरिंग सा लगता है ना। ईद की वो रौनकें जूं ही चली जाती हैं, चाहे आप ईद पे बहुत ज़्यादा इंजॉय ना भी करो लेकिन एक रौनक सी घर में रहती है। और जूं ही इस बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं तो अजीब सी बोरियत सी मुझे फ़ील होती है। बच्चे ट्यूशन जा चुके थे, हस्बैंड के लिए चाय बना रही थी, मैं तो हूँ ही चाय लवर, तो स्ट्रॉन्ग सी चाय हम लोग पीते हैं। यहाँ मज़ेदार चाय उबल रही है और मुझे बहुत बोरियत सी फ़ील हो रही थी, खामोशी घर में। बहुत मिस कर रही थी रमज़ान को, ईद के दिनों को। चलें, अब बड़ी ईद की एक वो रहती है, आस रहती है, उसकी अलग खुशी रहती है। तो चाय तकरीबन यहाँ हमारी तो पकती ही रहती है जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती, उसका फ्लेवर नहीं निकल आता। तो अच्छी तरह उसको मैं बॉईल कर रही थी, दूध बॉईल हो गया था और इशा ने मुझे लगाई थी जी संडे को मेहंदी लगाई थी। मेहंदी हमारी चलती रहेंगी जब तक बड़ी ईद नहीं आ जाती, तो डिफरेंट डिज़ाइंस दिखते रहेंगे हाथों पे क्योंकि बहुत ही शौकीन बच्ची है वो। चाय बन गई थी, चाय को डालूंगी मग्स में और इस वक्त मैं मिस कर रही हूँ रमज़ान के स्नैक्स। इतनी आदत पड़ जाती है स्नैक्स लेने की कि जब चाय दी हस्बैंड को तो वो भी पूछते हैं कि साथ में कुछ स्नैक वगैरह नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, रमज़ान ख़त्म हो गया है, अब कोई स्नैकिंग नहीं करनी, अब हमने हेल्दी डाइट लेनी है और बस अपनी ज़रा वेट को देखना है। वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है रमज़ान में क्योंकि बच्चों के साथ हम भी बच्चे बने हुए होते हैं और आंखें जानबूझ के बंद कर लेते हैं।
حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ نہ کھائیں آئلی چیزیں، لیکن اتنا بھی مزہ آتا ہے نا ان سنیکس کا، آئلی چیزوں کا، کہ جان بوجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سمپل چائے پینے میں تھوڑی سی ہمیں دقت ہو رہی تھی، لیکن چلیں اپنا ٹی ٹائم انجوائے کریں گے۔ اور اپنا ٹی وی لاؤنج آپ کو دکھاتی ہوں، ساتھ ساتھ بچوں کی کریٹیویٹیز بھی دکھاتی ہوں۔ مجھے اکثر میری فرینڈز پوچھتی ہیں تمہیں چڑ نہیں ہوتی، تم ان کو ڈانٹتی نہیں ہو؟ لیکن سچ میں مجھے ذرا بھی غصہ نہیں آتا جب بچے کریٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تب الجھن ہوتی ہے جب وہ موبائل پہ بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں یا آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑنا، بھاگنا، لڑنا، پھر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ یہاں میری سیکنڈ نمبر والی بیٹی بہت خوبصورت کوئی پروجیکٹ بنا رہی ہے جس کے لیے کارٹنز آئے ہیں، ان کی کٹنگ کر کے اور ڈیفرنٹ اس نے آئٹمز بنائے ہیں۔ انشاءاللہ جب کمپلیٹ ہوتے ہیں تو ضرور آپ کو دکھاؤں گی۔ تو میرے لاؤنج کا ہمیشہ سے یہی حال رہتا ہے، جب چھوٹی تھی تب بھی یہ حال تھا اور اب اور زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ واز ہے، مٹی کا واز تھا یہ، اشال نے اس کو پینٹ کیا ہے۔ ایکریلک پینٹ نہیں تھے اس کے پاس، اس نے سمپل پینٹس لے کے اس کو پینٹ کیا ہے۔ تو مزے کی چیزیں بناتی ہیں، ڈیکوریٹ کرتی ہیں، اور مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ اور یہاں ایک اور اپنی کلاس کے لیے وہ پروجیکٹ بنا رہی ہے جس میں اس نے سلیکٹ کیا ہے کینوس پہ کچھ ببلز بنائے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو، ببلز ہی لگ رہے ہیں مجھے تو ان کو بڑا خوبصورتی سے بنا کے اور سارا پینٹ کر رہی ہے۔ تو اس میں آئی تھنک کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، بچوں کو کریٹیو ہونے دیں، ان کو کریٹیویٹیز کرنے دیں، بجائے اس کے کہ وہ آرام سے بیٹھے رہیں۔ اور افسوس کا مقام کہ میرے چائے کے مگ میں پینٹ برشز پڑے ہوئے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے ویسے۔ اوکے جی، فی الحال تو کوئی خاص روٹین نہیں ہے، جو روٹین تھی آپ لوگوں سے شیئر کر دی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔